नमस्ते, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सोनू वेट स्काई परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पहले मैंने आपको आईपीएससी नामकरण के लगभग 8 लेक्चर अपने वे टू स्काई चैनल पे अपलोड किए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके वहां पे देखिए और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छी तरीके से कीजिए। और मेरे चैनल वे टू स्काई पर फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायो इन सभी की प्रॉपर रूप से अच्छी तरह की तैयारी कराई जा रही है, शानदार तरीके से। अगर आप अपने बोर्ड में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल से जुड़िए और अच्छी से अच्छी तैयारी कीजिए। आज का जो टॉपिक मेरा होने वाला है केमिस्ट्री से क्लास 10 ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न और भी क्या होता है जब। इसमें हम रासायनिक समीकरण आपको बताएंगे कैसे लिखा जाता है, हिंदी नाम दिया रहेगा इसका, उसको हम प्रतीक के रूप में लिखेंगे और संतुलित समीकरण बताएंगे आपको। बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इसको आसानी तरीके से सीख जाए। चलिए दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, क्या होता है जब, मैं आपको यहां से प्रश्न स्टार्ट करता हूं। लेक्चर यहां से स्टार्ट होता है आपका। सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कह रहा है किसमें, सोडियम कार्बोनेट में प्रवाहित करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इसको मैं आपको इसका प्रतीक सहित बताऊंगा, ठीक है। और ये 2018 और 20 में प्रश्न आ चुका है। ये टॉप प्रश्न है जो आपके बोर्ड में आने के चांसेस होंगे, ठीक है दोस्तों। सोडियम कार्बोनेट का जो फार्मूला होता है Na2CO3 होता है। क्या होता है, Na2CO3 प्लस, अब कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें प्रोवाइड किया जाएगा CO2, और इसके साथ कह रहा है कि ये विलयन भी है, अर्थात इसमें जल भी क्या है, उपस्थित है, H2O भी, ठीक है दोस्तों। कार्बोनेट के विलयन है, यहां पे क्या हो जाएगा, Na2CO3 CO2 प्लस H2O। ये जब आपस में क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। ये सभी क्या है, अभिकारक है। क्या है, अभिकारक। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अभिकारक। और इनसे जो मिलकर बने होते हैं उन्हें उत्पाद कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, इसका हम जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा आपका, NaHCO3 बनाता है। क्या बनाएगा, NaHCO3। चलिए देखते हैं दोस्तों समीकरण संतुलित है कि नहीं। आप संतुलित भी कराना, इसी में मैं बता देता हूं आपको। यहां पे देखिए सोडियम की संख्या टोटल 2 है और इधर साइड कितना है, 1। हम समीकरण को जब संतुलित करेंगे तो इसके नीचे नहीं लिखेंगे, इसके हम सामने गुणा करते हैं। चलिए यहां पे 2 का गुणा करते हैं। अब इस 2 का गुणा जितना भी आपका प्रतीक दिया है, तत्व दिया है, सभी में 2 का गुणा होगा। इसमें जब आप गुणा करोगे 2 1 कम 2, सोडियम तो बराबर हो गया लगभग इसके। अब कार्बन की संख्या को देखते हैं, यहां पे 1 और 1 मिला के कितना हो गया, 2। और यहां पर भी गुणा करोगे 2 1 कम 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आसानी से समझ में आ रहा है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो रही है। यहां पे ऑक्सीजन 3 और 2 5 और 1 6, 2 तिहाई 6 हो गया, ठीक है दोस्तों। और हाइड्रोजन की संख्या 2 है, 2 1 कम 2 हो गया, ठीक है। और इसका नाम क्या है, इसका मैंने बताया सोडियम कार्बोनेट, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, और ये जल। जब ये सभी आपस में अभिक्रिया किए तो बनाए सोडियम बाई कार्बोनेट बनाए, ठीक है दोस्तों। पहली समीकरण आपको आसानी से मैंने बताया, समझ में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, दूसरा नंबर यहां पे प्रश्न दिया है, क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या करेगा, अभिक्रिया करता है। तो यह 2013 में प्रश्न आ चुका है। तो चलिए हम ध्यान से देखिए, आपको एकदम अच्छी तरीके से बताएंगे, शानदार तरीके से। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, सूत्र होता है इसका NaHCO3, किसके साथ अभिक्रिया करेगा, तन सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है। तो क्या बनाएगा, चलिए दोस्तों, ये जो सोडियम है यह H2SO4 के साथ मिल जाएगा, अर्थात यहां पे बनाएगा Na2SO4, ठीक है दोस्तों। आसानी से समझ में आ रहा है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो रही है। चलिए प्लस यहां पे जो बनेगा आपका बनेगा H2O,
H2O प्लस और क्या बनेगा आपका CO2, CO2। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका इसके साथ जब यह अभिक्रिया करेगा तो आपका यही समीकरण बन के तैयार होगा। ठीक है दोस्तों, आसानी से समझ में आ रहा है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो रही है। चलिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं मिटाता हूं और आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले चुके। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए, ये आपका चौथा नंबर प्रश्न है और ये 5वां नंबर। ये दोनों बहुत ही ज्यादा पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, पूछा है क्या होता है जब खाने के सोडा अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं। यह कब कब आया, 2015, 16 और 18 में प्रश्न आ चुका है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये भी आसानी से हम लोग कर लेते हैं। इसका समीकरण लिखना है तो हम खाने के सोडे का सूत्र या तो खाने का सोडा का जो सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, क्या होता है NaHCO3 होता है। और यह किसके साथ क्या करना है, इसको किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करना है, सिर्फ टोटली इसको क्या करना है, गर्म करना है। यह किसका चिन्ह है, ताप का। जब इसको गर्म किया जाएगा तो बनेगा Na2CO3 प्लस क्या बनाएगा H2O, जल। जल के साथ साथ इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और जो कि वाष्प बन के होगा क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। चलिए दोस्तों अगला नंबर आपका 5वां नंबर जो प्रश्न दिया है, क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। ठीक है दोस्तों, ये 2013 में प्रश्न आ चुका है। चलिए इसको भी हम आसानी से आपको समीकरण लिख के बताते हैं। जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2 किसके साथ अभिक्रिया करेगा, CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है दोस्तों, इसमें से Cl2 क्या होता है, बाहर निकल जाएगा, Cl2 बाहर निकल गया। अब जो बचा हुआ है क्या बचेगा, Ca और ये इसके साथ ऑक्सीजन मिल जाएगा तो क्या बनाएगा, CaCO3। ठीक है दोस्तों, आसानी से हम लोगों ने इसका समीकरण लिख लिया। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं मिटाता हूं और कुछ आपको एग्जांपल में बताता हूं। चलिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न दिया है, क्या होता है जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये 2020 में प्रश्न आ चुका है और इससे रिलेटेड आपका प्रश्न 100% है, पूछता है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्लास्टर ऑफ जो पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। इसको जब हम क्या करेंगे, गर्म करने के लिए बोला है, गर्म किया जाता है, अर्थात इसका चिन्ह गर्म करने का ताप का चिन्ह बना देंगे। अर्थात इसको जब हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, CaSO4 प्लस हाफ H2O। ठीक है दोस्तों, आसानी से कर लिए, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो रही है। अगला दिया आपका फॉर्मूला, विरंजक चूर्ण की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला होता है CaOCl2 किसके साथ कर रहा है अभिक्रिया कराने के लिए, H2SO4 के साथ। जब यह H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, CaSO4 प्लस Cl2, इसमें से Cl2 गैस बाहर निकल जाएगी, प्लस आपका जो बचेगा H2O। ठीक है दोस्तों, हम आसानी से इसको समीकरण को लिख ले रहे हैं और आपको वहां पे समीकरण ही प्रदर्शित करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। जब संतुलित समीकरण पूछेगा तो रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित किया जाता है, ये मेरे वे2स्काई चैनल पे अपलोड किए गए हैं, पुराना वीडियो है, अगर आप नहीं देखे तो जाके देखिए, और नहीं तो कहिएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम आपको उसके लिए एक वीडियो बना के दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं मिटाता हूं, कुछ और एग्जाम्पल आपको बताता हूं। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न दिया है, क्या होता है जब जिप्सम को 373 केल्विन पर 373 केल्विन ताप पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। 2016 और ये 20 में प्रश्न पूछ चुका है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसानी से आपको मैं बताऊंगा, समझ में आ जाएगा, ध्यानपूर्वक देखिए। ये जिप्सम का सूत्र जो होता है CaSO4 इंटू 2H2O होता है। ठीक है दोस्तों, ये है आपका जिप्सम का सूत्र, जिप्सम। ठीक, और इसको कह रहा है कि जब 373 केल्विन ताप, ये ताप का चिन्ह हो गया, 373 केल्विन ताप को
हम 100 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस, या कह सकते हो 373 केल्विन। यह ताप पर जब इसको गर्म किया जाएगा तो क्या बनाएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, ये जो हाफ H2O बन रहा है, ये अभी जस्ट मैंने बताया ये किसका सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला बन गया। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इसमें 3/2 जल के अणु भी बनेंगे। ठीक है दोस्तों, आसानी से हम लोग इसको लिख लिए, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो रही है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं मिटाता। चलिए दोस्तों, अगला नंबर आपको लास्ट नंबर प्रश्न बताते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, क्या होता है जब बूझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। ठीक है दोस्तों, आसानी से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे देखिए, इसका जो बूझा हुआ चूने का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, प्लस किसके साथ, क्लोरीन गैस के साथ Cl2 के साथ जब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, CaOCl2 प्लस जल बनाएगा H2O। और ये जो आपका बन रहा है, ये किसका सूत्र है, ब्लीचिंग पाउडर का, किसका, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है। ठीक है दोस्तों, आपको आसानी से समझ में आ गया। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और उनका भी, ताकि वो भी क्या करें कि क्या होता है जब ये समीकरण लिखना आसानी से सीख सके। ठीक है दोस्तों, तब तक मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसका एक और मैं वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए, ताकि परीक्षा में इससे संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो सके। अपना ध्यान रखिए, तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।